नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर। किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आप लोगों का शुरुआत से साथ दिया है, उस तरीके से आज आपको आलू में अच्छे भाव जो है देखने को मिल रहे हैं। प्राय हर कोई व्यक्ति आपके भाई आपके मित्र सोनू चौधरी पर उंगली उठाता था और यहाँ तक भी बोल देता था कि ये मरवा देगा। अक्सर ये वो लोग थे जो आप लोगों को सस्ता आलू खरीद कर उस पर मुनाफा कमाना चाहते थे, जिससे आप लोगों को उस अंधेरे में ही धकेले रखना चाहते थे जिसमें विगत 5-6 वर्षों से आप जो है देख रहे थे। किसान साथियों, हालांकि इस वर्ष आलू में तेजी जरूर है, लेकिन पिछले 5-10 सालों में आप किसानों को जो आलू में घाटा उठाना पड़ रहा है, उसके मुताबिक ये तेजी जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लाखों करोड़ों रुपए किसान साथियों आपके इस आलू में की फसल में बर्बाद हो चुके हैं। अब ऐसे में इस वर्ष जो है आलू में तेजी का माहौल है और इस तेजी के माहौल को लेकर कुछ लोग जो है अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जिससे मन भी काफी कटुच होता है और साथ ही आप लोगों का दिल भी टूटता है। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बेहद सतर्क और सावधानियां बरतने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटा मुनाफा कमाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कमोबेश हर मंडी में अगर हम आज देखें तो जो है 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई, यानी कि आप मान सकते हैं 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी। तो ऐसे में जब इन मंडियों से अच्छे खासे दाम वापस आ रहे हैं, तो कुछ व्यापारी जो हैं आप लोग किसानों के हित में बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं, जिससे मंडियों में भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है और आलू के अच्छे भाव जो हैं सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हर किसी के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन अगर किसी के चेहरे नहीं खिले हुए हैं, वो हैं दलाल टाइप के मंदड़िया लोग जो हैं, या किसान विरोधी उन्हें कह सकते हैं। जिस तरीके से आज जो है हमने दिल्ली के आजादपुर मंडी से कुछ यूट्यूबरों की एक बयान सुना था, वो काफी हृदय को कटोच कर गया है। यानी कि वो लोग आज जब तेजी देखने को मिल रही है तो बहुत बिल्ली की तरह खिसियाए हुए हैं। यहाँ तक कि बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है कि कोल्ड स्टोर में बुलडोजर चलेगा, और कहा जा रहा है कि जमाखोर सक्रिय हो गई। भाई, ये जमाखोरी कहाँ से हुई? अब इन लोगों से, धूर्त लोगों से ये पूछा जाए कि किसान का आलू अगर कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, अगर आज किसान को 1500 या 1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट मिल रहे हैं, तो इनकी क्यों सुलग रही है? इनके अंदर जो किसान विरोधी जो हरकतें हैं ना इन यूट्यूबरों की, वो जो है अब जो है धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। किसान के भेष में ये जो है किसानों को ही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों, आज जो है आपको जो कि आपके टूडला के रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ के डीएचओ से बात की है, और हमने तो सीधा डीएचओ से लेकर उप निदेशक कृषि और जो है बागवानी उद्यान विभाग, इनसे भी हमने चर्चा की है। साथ ही दिनेश प्रताप सिंह जो कि प्रदेश के उद्यान मंत्री हैं, उनसे सीधे फोन कॉल के माध्यम से बात की है और उनसे पूछा है कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें इस तरीके के प्रावधानों के कोल्ड स्टोरेज पे बुलडोजर चलेंगे। तो उन्होंने बोला, बात क्या हुई थी सोनू भाई, जरा विस्तार से बताएं। फिर हमने जो यूट्यूबर की वीडियो है वो उनके पास में शेयर की, तो सीधा सीधा उन्होंने बताया कि सोनू भाई ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं है, और न ही जिस तरीके का ये यूट्यूबर जो है एलिगेशन लगा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, ये गंभीर आरोप है। इसकी जो है हम जो है जांच कराएंगे, किस तरीके से इस तरीके की हरकतों को ये जो है अंजाम दे रहा है। सरकार का इस पर कोई भी एक्शन नहीं है, और सर उन्होंने सीधा कहा है कि इस वर्ष जो है आलू न तो जमा हो रहा है, ना कोई जमाखोरी इस उत्तर प्रदेश में योगी राज में की जा सकती है। आलू अपने उसी हिसाब से निकल रहा है जिस हिसाब से मंडियों की डिमांड है। आज कुछ लोगों को हो सकता है, उनका ये कहना था, कुछ लोगों को हो सकता है कि उन्हें सस्ती दरों पर आलू नहीं मिल रहा हो, उन्हें आलू पर मोटा कमीशन नहीं मिल रहा हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वीडियो के माध्यम से करके वो किसानों को जो है बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हो। तो ऐसे में ये जो दिल्ली के यूट्यूबर हैं, ये पूरी तरीके से पूरे देश को एक गुमराही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। आज किसानों को 2-4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो इनकी पूरी तरीके से सुलगी हुई है, और निश्चित तौर पर इनका किसान विरोधी चेहरा आज की वीडियो में आपको दिखाई दे गया होगा कि जो है आज आपको 1600-1500 रुपए कट्टे के जो रेट मिल रहे हैं, उससे ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब देखिए किसान साथियों, इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ
क्योंकि मैंने आपका शुरुआत से साथ नहीं छोड़ा। मैंने शुरुआत से ही आपको बताया था कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। कुछ यूट्यूबर मेरी आलोचनाएं भी करते हैं। देखिए, आलोचना बहुत अच्छी बात है, बुराई तो नहीं कर रहे, आलोचना कर रहे हैं। आलोचना में एक तथ्य छिड़काव होता है, चना। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम जो है एक बहुत अच्छे दिशा में कदम ताल कर रहे हैं, जिससे आज आलू में तेजी है। और आलू में तेजी हमेशा बनाने से बनती है, न कि घर बैठने से। और अक्सर मैं आप लोगों से इसी बात का निवेदन और अनुरोध करता हूं कि जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। और किसान साथियों, जिन्होंने अभी तक अपनी भाई सोनू चौधरी के साथ वीडियो देखने के बाद में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सभी ग्रुपों में तहलका मचा दो, जिससे दिल्ली के यूट्यूबरों को दिल्ली की आयात पर मंडी छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि इनका किसान विरोधी चेहरा जो है अब आप लोगों के सामने आ चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कमीशन जो है ये मार रहे होंगे गाड़ी लगवाने के और गाड़ी बेचने के, आलू सप्लाई करने के और आलू के उससे लेने के। तो इससे आप सीधे सीधे समझ लीजिए, बुलडोजर चलना कृषि मंत्री मना कर रहे हैं, उप निदेशक उद्यान मना कर रहे हैं, डीएचओ मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और न ही योगी सरकार कोई एक्शन ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में परस्पर आलू की निकासी जो है चल रही है। अनुमानित जो निकासी लास्ट ईयर में थी, उससे कहीं ज्यादा जो है जून के महीने में आज जो है हो चुकी है। यानी कि 20 जून 2024 को पिछले साल से लगभग 8 से 10% जो है निकासी कोल्ड स्टोरेज में हो चुकी है। ये भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। अब किसान साथियों, अब आप लोगों को एक नई जानकारी भी दे दूं। कई लोग आप लोगों को जिस तरीके से दिल्ली के यूट्यूबर जो है बेफालतू के बयानबाजी करके किसान आप लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, आड़तियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं और अपना फायदा देखना चाह रहे हैं, लूट खसूट को अंजाम देना चाहते हैं। इससे आप लोगों को बेहद सतर्क रहना है। ये देख लीजिए, ये आज के नॉर्थ इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है कि दक्षिण भारत में भारी बारिश और उत्तर में गर्मी की वजह से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। और ये आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है। आरबीआई ने माना है कि देश में सब्जियों की बेहद कमी हो चुकी है और सब्जियों की कमी के कारण ही सब्जियों के दामों में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। आज जनपद हाथरस के अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार में सब्जियों की महंगाई पर एक बेहतरीन आर्टिकल जो है संपादकों ने प्रकाशित किया है, जिससे आलू में तेजी की और ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। सभी जगह पर हालत यह है कि जो है आलू, क्योंकि आलू तो सब्जी के दायरे में आता है, तो जब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो आलू के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब आप लोगों को इससे घबराना नहीं। कोई कितनी भी बकवास करे, अपनी माँ बहन करवाए, आप लोगों को कोई भी सर्दी गर्मी नहीं लेनी है, क्योंकि आपके साथ आपका भाई सोनू चौधरी बैठा हुआ है। लेकिन मैं आप सभी किसान साथियों से, चाहे आप रोहेलखंड इलाके के हों, रोहेलखंड का तात्पर्य बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, अमरोहा, सहारनपुर से है, यदि आप इस इलाके के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर रामपुर भी आता है भाई। कोई ये सोचे कि मेरा जिले का नाम नहीं लिया है, कोई ये सोचे कि चंदौसी का नाम नहीं लिया, मैंने संभल का नाम ले दिया इसी वजह से, क्योंकि चंदौसी जिला नहीं है, जिला संभल है। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में शुगर फ्री बेल्ट की आलू में आग लगने वाली है। आज जो किसान कह रहे हैं कोई हमारा 1000 रुपये प्रति कट्टा ले ले, तो निश्चित तौर पर वो जो है इन यूट्यूबरों के गुलाम है या आड़तियों के गुलाम है। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो वो बेच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, चिप्स सोना हो या आपका फ्राई सोना हो, हिम सोना हो, डायमंड हो या आपका सूर्या हो, सूर्या तो वैसे ही 1500 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन ये आलू जो चिप्सोना के बगैर किसान है, चिप्सोना 1, 2, 3, 5 तक, इन सभी को भी 1500 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे और निश्चित तौर पर मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 15 दिन में आप सभी के सामने होगा। सभी कान खोलकर सुन लो। आज जिन यूट्यूबरों ने आपकी मुखालफत की, आपका विरोध किया है, उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। अब बिना देरी किए इनके चैनल को देखना बंद कर दो, अन्यथा आप जो है अपने ही आलू से और इन यूट्यूबरों के सहारे अपने हाथ धो बैठोगे, क्योंकि देश भर में आलू की शॉर्टेज है। और इसी वजह से सभी जगह पर उत्तर प्रदेश में आलू में आग लगी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 3rd ग्रेड कोल्ड स्टोरेज जिनकी छवि बिल्कुल ही खराब थी, उन कोल्ड स्टोरेज में भी आज सौदे जो हैं 1440 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर हो रहे हैं जूट में। और अगर हम जो है इधर की बात करें
शुगर फ्री की, तो शुगर फ्री भी 1350-1400 के आसपास जो है 37-97 के सौदे हो रहे हैं। तो ये एक मजबूरी नहीं है, ये आलू की शॉर्टेज है। कई लोगों ने आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने के लिए शुरुआत से ही कह रहे ये मरवा देगा, अरे इस पर कोई काम दाम नहीं है, ये यूट्यूब पे वीडियो डाल देगा और आपको आलू नहीं बेचने देगा। जो इनकी बातों में आई उन्होंने घाटा उठाया, जो सोनू चौधरी की बातों में आई वो फायदा अब उठा रहे हैं। 900 में न बेचने वाले किसान आज 1450-1500 रुपये प्रति कट्टा की दर पर आलू बेच रहे हैं। इसमें एक किसान का सौदा नहीं है, इसमें जो है सैकड़ों किसानों का सौदा है। अब निश्चित तौर पर कई आप लोगों में से कई कहेंगे सोनू भाई हमारा तो कोई नहीं ले रहा है। देखिए निश्चित तौर पर आपका भी आलू लेंगे, क्योंकि देश भर में मौसमी गतिविधियों में एकाएक बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, या हो दक्षिण भारत, या हो मराठवाड़ा, या हो विदर्भ, और या हो आपका पूर्वोत्तर, सभी जगह पर झमाझम बारिश जो है देखने को मिल रही है। अब उन लोगों के भी तोते उड़े हुए हैं जो असम में आलू गाड़ रहे थे। आज कर्नाटका, मराठवाड़ा का मतलब महाराष्ट्र, खूब अच्छी बारिश हुई है। इतनी अच्छी बारिश हुई है जो किसी ने भी सपने में नहीं सोची होगी कि ये हो क्या रहा है। और वो लोग जो आलू का हल्ला उड़ा रहे थे कि चिप्स वाला लग गया या उस कंपनी ने आलू लगवा दिया, वो सब जो है तारे देख रहे हैं, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। प्रकृति ने इतना वज्रपात किया है। हरी सब्जियों की फसल महाराष्ट्र हो या साउथ हो या पूर्वोत्तर हो, वहाँ पहले से ही बर्बाद है। आलू की वहाँ पर कोई फसल नहीं है, और ऐसे में वहाँ पर तो दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर बता दूँ, साउथ की मंडियों से खर्चा काटने के बाद में व्यापारी को 1850 रुपये प्रति कट्टा के जो है दाम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में वो सारे अपने जो निजी खर्चे हैं उनको वहन करने के बाद में, कोल्ड स्टोरेज का कमीशन देने के बाद में आज आपको 1500-1550 रुपये प्रति कट्टा के दाम जो है दे रहे हैं। ये एक शुभ संकेत आलू में है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज होगी। किसान साथियों आप इस बात से एक बात और समझ लीजिए, आलू में जो साउथ में से जो दाम बढ़िया क्वालिटी के आ रहे हैं और जो निम्न क्वालिटी के आ रहे हैं उनमें भी अंतर समझ लिए। एक होता है ऑर्डर पर देने वाला, ऑर्डर पर भेजे जाने वाला आलू आज 1950 रुपये प्रति कट्टा के दाम वापस दे रहा है, जबकि मार्केट के लिए जो कि सामान्य आलू, निम्न आलू जैसे बोल दीजिए आप, जो है वो जो है मार्केट के अनुसार जा रहा है, उसके 1750 रुपये के दाम वापस आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 200 से 300 रुपये का अंतर मार्केट और डिमांड वाले आलू में है। जो डिमांड पे जा रहा है उनके जो खरीदार हैं, जिनके जो सप्लायर हैं, वो कोल्ड स्टोरेज से 1650 रुपये प्रति कट्टा तक के सौदे किसानों से कर रहे हैं। और अब वो एडवांस वाले सौदे भी खत्म हो गए जो कि 35-45 दिन वाले थे। अब जो है करंट में जो है सौदे चल रहे हैं जो कि किसानों की उम्मीदों को और जो है बढ़ा रहे हैं। किसान साथियों आज मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से ये जो सप्लायर हैं, व्यापारी हैं, जो कोल्ड स्टोर पे ये सौदे कर रहे हैं, ये जो है पूरी तरीके से मार्केट को एक तरीके से साधते हुए काम कर रहे हैं। जिधर जितनी डिमांड है उतना ही आलू भेजा जा रहा है, व्यर्थ में कहीं भी आलू नहीं भेजा जा रहा है, जिससे जो है आलू की कीमतें लगातार परवान चढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर ये जो है परवान चढ़ती रहेंगी। क्योंकि आगरा के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, वो सब जो है इस बात को भली भांति पहले से ही जान रहे थे। लेकिन समस्या ये थी किसानों से आलू सस्ती दरों पर किस तरीके से निकलवाया जाए, तो इन्होंने चुनाव का फंडा अपनाया और रही सही कसर जो है सोनू चौधरी पर ठीकरा बोलते रहे कि ये मरवा देगा। आज कोई किसान मरा, कोई मरा नहीं मरा और नहीं मरने दूंगा, लेकिन ऐसे लोग कल मरें सो आज मर जाएं, मेरे लिए इन लोगों की कोई जगह नहीं है, ना मैं इन लोगों की बातें करता हूं। क्योंकि यार जो किसान को चाहिए वो किसान को मिल रहा है, तुम्हारी क्यों सुलग रही है, क्यों तुम पॉपकॉर्न की तरह उछले जा रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा शांत बैठो, या फिर तुम्हारी इतनी हैसियत और इतनी औकात बना लो कि जो मार्केट से जो दाम मिल रहे हैं उसके अनुसार तुम आलू खरीदो। तुम्हें रोक कौन रहा है, किसने रोका है? लेकिन करोगे चोर बाजारी, लूट मारी, तो यहाँ पर सोनू चौधरी बैठा हुआ है, पहले इससे भिड़ लेना, उसके बाद में किसानों की तरफ उंगली उठाना, उंगली काट दूंगा मैं तुम लोगों की, आंखें भी निकाल लूंगा अगर तुम इस तरीके से गुस्ताखी में बैठे हो और एक गुमनामी जिंदगी जी रहे हो कि सोनू चौधरी हमारा कुछ नहीं कर सकता। सोनू चौधरी में तो वो ताकत है, तुम्हारी बखिया से उधेड़ देगा। किसानों का साथ जिस दिन मिल गया, आज किसान तुम्हारी वजह से सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए मजबूर हुए। एक किसान मुझे आज मिला, वो जो है 900 रुपये कट्टे में आलू बेच गया था, आज उसका एक थोक जो है 100 कट्टे का रह गया था, वो आज उसके 1450 में बिका, तो उसके आंखों से आंसू छलक आए और मुझ पे भी नहीं देखा गया। मैंने उससे उस दिन भी कहा था कि तुम मेरी बात तो मान, ये लीचड़ किस्म के ही लुटेरे हैं, तुझे लूट रहे हैं, अरे भैया ये होगा वो होगा। आज उसकी आंखों से वो आंसू झलक रहे थे जो किसी की आंखों में से नहीं झलक रहे। अगर
वो इस बात को मानने के लिए तैयार था कि सोनू भैया अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात को मान जाता तो आज मेरा 1450 रुपये प्रति कट्टा बिकता। एक बढ़िया क्वालिटी का नंबर 1 क्वालिटी का आलू मोस्ट वीवीआईपी इन डकैतों ने उस किसान से 900 रुपये में लूट लिया था। आज उस किसान की वेदना कौन जान सकता है। और मैं आप सभी किसानों से कहता हूँ ये हल्की बातें करना बंद कर दो, चाहे आप रोहेलखंड के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे जो मध्य के हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, या जो कि गढ़ आलू की राजधानी कहा जाता है यानी खंदौली आगरा क्षेत्र के, तब भी हल्की बातें मत करो। ये मुंह में से जो आपकी जवान निकल रही है ना, उसी को व्यापारी कर रहे हैं। आपने बोला कोई मेरा 1400 ले ले, आप देखो वो 1400 में लिखवाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आलू की शॉर्टेज है। आप सभी जानते हैं 70% भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बढ़े गए थे, 35% की निकासी हो गई, इसमें से 20% बीज का जाएगा तो 55, और 55 में थे अभी 70 में थे, 55 घटा दीजिए 15%। आलू की शॉर्टेज हुई कि नहीं हुई? और इसी बात को छुपाए हुए ये जो है 2 महीने से आप लोगों से आलू खुलेआम लूटने का काम कर रहे थे। आज हालत यह है चैम्बर के चैम्बर जो है खाली हो गए थे। अरे भरे ही नहीं गए तो खाली कहाँ से हो गए? तो ऐसे में आप सभी लोग जो है हाथ जोड़कर पुनः निवेदन रहेगा, कोई भी हरकत और जल्दबाजी में आकर जोखिम उठाने से बचें, अन्यथा आप जो है ये तो बर्बाद हो ना हो या ना हो, लेकिन किसान साथियों आपकी सारी जमा पूंजी व्यर्थ में चली जाएगी। तो ऐसे में आप दिल्ली के यूट्यूबर और ऐसे लोगों से विशेष सावधानियां और विशेष बरतिए। अब किसान साथियों पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर की भारत में जहां पर बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और बिहार है, किसान साथियों यहाँ पर आलू में अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, लोग जो है चाव से आलू खाना पसंद कर रहे हैं, और जो है सब्जी की अनुपलब्धता होने की वजह से आलू बहुत सुगमता से उपलब्ध है, तो आलू के रेटों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आज पश्चिम बंगाल में आलू जो है अपने सभी मेमारी हो, टरकेश्वर हो, हुगली हो, पूर्वी वर्धमान हो, सभी जगह पर 1300 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है अपने, चाहे बंगाल के हों चाहे कहीं के भी हों, सभी जगह पर अपने आलू पर विशेष निगाह जो है बनाए रखिए। और निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हो तो यह बंगाल व्यवसायी समिति सोनू चौधरी के आगे कुछ नहीं मायने नहीं रखते, ये पानी भरते हुए नजर आएंगे। रुक जाओ, मैं आप लोगों को 20 दिन का समय मांग रहा हूँ आप लोगों से। देखना ये बंगाल व्यवसायी समिति के लोग जितने भी दल्ले टाइप के व्यवसायी हैं, वो सभी जो है अगर इन्हें पानी से पप्पा नहीं खिलवा दिया तो इसका नाम सोनू चौधरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसान हित देखा जाता है, किसान के हित में काम करने वाले व्यक्ति का हित देखा जाता है। तो ऐसे में आप देखिएगा ये पानी भरते हुए मिलेंगे आपको। इसके के साथ ही किसान साथी बात करेंगे आपको गुजरात की, तो गुजरात में भी आलू में अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आलू के कट्टे जो है 1550 रुपये से लेकर 1650-1700 रुपये प्रति कट्टे की दर पर जो दिख रहे हैं। और कई यूट्यूबर यहाँ पे भी कुछ ऐसे दल्ले टाइप के सक्रिय हो गए हैं जो कि किसानों को उनकी उपज का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। कई जो कमेंट के माध्यम से बोल देते हैं किस मंडी में बिक रहा है, किस में बिक रहा है। अरे तुम गुजरात के रहने वाले, आपसे ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, तो कमेंट करने की अपेक्षा ये देखो कि कौन से कोल्ड स्टोर में 1800 रुपये प्रति कट्टा सौदे हो रहे हैं, कौन से कोल्ड स्टोरेज में से जो है लोडिंग हो रही है। क्योंकि डिमांड वाले सौदे अलग होते हैं और मार्केट वाले सौदे अलग होते हैं। तुम जो दिखाते हो वो मार्केट वाले दिखाते हो और हम जो दिखाते हैं वो डिमांड वाले दिखाते हैं। और इसी से फर्क पड़ता है कि तुम जो है कोल्ड मालिक और आड़तियों के हित में काम करते हो, और इसी से फर्क पड़ता है कि हम जो है किसान हित में काम करते हैं, जिससे किसानों का 100% फायदा हो। इसके साथ ही किसान साथियों आज जो है कुछ मंडी भावों को लेकर बात करेंगे। मंडी भाव में आज आपको सबसे पहले हम बताएंगे गंगे कोल्ड स्टोरेज। देखिए कोल्ड स्टोरेज की पहले आती है, तो कोल्ड स्टोरेज में हम आपको बता दें गंगे कोल्ड स्टोरेज जो कि आपका सादाबाद जनपद हाथरस में पड़ता है। आज यहाँ पर आलू जो है 3797 मोटा वाला 1200 रुपये से लेकर 1490 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। गुल्ला आलू 3797 के 1060 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। गुल्ली 620 रुपये से लेकर 790 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। अब किसान साथियों कई लोगों को लगेगा यार ऐसा हो नहीं सकता है, क्षेत्र का नामी गिरामी प्रतिष्ठित किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज है। 25 दिन के पेमेंट पे ये सौदे हैं। 1250 रुपये प्रति कट्टा में गुल्ला बिका है। ये एक मोस्ट वीवीआईपी गुल्ला है जो कि अभी डिमांडेबल है, इतना डिमांडेबल है कि वीडियो और फोटोग्राफ्स आड़तियों को भेजने के बाद में उन्होंने डन कर दिए, जल्दी से भेजिए। किसान साथी इसके साथ ही हाइब्रिड आलू की बात करेंगे तो हाइब्रिड आलू यहाँ पर 1105 रुपये से लेकर 1280 रुपये प्रति कट्टा में, गुल्ला आलू 980 रुपये से लेकर 1120 रुपये प्रति कट्टा में किसान साथियों बिके हैं। अब शुगर फ्री की बात करें तो शुगर फ्री में सूर्य आलू जयगंगे कोल्ड स्टोरेज में 1710 रुपये प्रति कट्टे में आलू बिके हैं। गुल्ला सूर्या के 1560 रुपये प्रति कट्टा में बिके हैं।
चिप्सोना आलू मोटे जो है 1470 रुपये में और गुल्ला जो है 1310 रुपये प्रति कट्टे की दर पर किसान साथी यहाँ पर बिके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मैसर्स बद्री विशाल शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, पिनाहट, तहसील बाहर, जनपद आगरा, यहाँ पर देखिए पर्ची आपके सामने है। हाकिम सिंह, इनका पिताजी का नाम है बनारसी लाल शर्मा, पुत्र रामोतार शर्मा और व्यापारी हाकिम सिंह, इन्होंने खरीदा है 3211 रुपये प्रति कुंटल में। यहाँ पर भी जो है आलू में तेजी देखने को मिल रही है और ये जो आलू है वो चंबल का 3797 CPRI वाला नहीं है। कोई ये जसवंत नगर कोल्ड स्टोर में आज जो है 1540 रुपये प्रति कट्टा में जो है 3797 आलू जो है सेल हुए हैं। किसानों की काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, पूना मंडी में भी आज जो है तेजी देखने को बरकरार है। 25 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो का बाजार है। कल वाला ही है। जयपुर में भी कल वाला ही बाजार चला है, 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। मुंबई में आज जो है सुबह से ही भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। मानसून की एंट्री हो चुकी है और इस वजह से आलू के रेटों में भी लगातार जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मंडियां तेजी की ओर हैं। आज यहाँ 25 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी की बात करें तो 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कानपुर की मंडी में भी गुल्ला आलू जो है 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। निम्न क्वालिटी का गुल्ला 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। हालैंड आलू में आज जो है 2 रुपये किलो का उछाल देखा गया। 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। किसान साथियों, कहते हैं ना, एक कहावत सामने आ जाती है कि जो लोग हमारे ऊपर कल तक उंगलियां उठाते थे, बोलते थे किस मंडी से दाम आ रहे हैं, आज वो सुबह सुबह से ही फ़ोन करने लग जाते हैं और शाम तक फ़ोन करते रहते हैं, अरे भैया वीडियो जल्दी से अपलोड करो यार। मदुरई मंडी में आज जो है 38 रुपये किलो तक आलू बिका है। तिरछी में आज जो है 39 रुपये किलो तक आलू बिका है। तो किसानों को बताओ जिससे किसानों को फ़ायदा हो। मैंने क्यों बताया भैया, तुम तो कल तक हमें किसान विरोधी साबित करने में लगे थे। किसानों के बीच में हमारी छवि को धूमिल कर रहे थे कि ये मरवा देगा। आज अगर किसानों को पैसे 2 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते थे। लेकिन हम तो किसानों के साथ शुरू से थे, आखिर में भी बने रहेंगे और निश्चित तौर पर अगर किसान हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे तो वर्ष 2025 में 2025 रुपये प्रति कट्टा भी आलू बिकवा के ही दम लेंगे, क्योंकि ये सोनू चौधरी का वादा है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा 2025 में 2025 रुपये प्रति कट्टा आलू ना बिक जाए तो नाम बदल देना। मैं अभी से आप लोगों के सामने यही घोषणा कर रहा हूँ और इस वीडियो को भी सेव कर लेना। किसान साथियों, चेन्नई मंडी में आज जो है 30 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है 38 रुपये किलो तक बिके हैं, नीचे में 34 रुपये किलो तक है। गुंटूर, कोयम्बटूर दोनों ही मंडी में 29 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं चोर मंडी, आज़ादपुर मंडी में, जहाँ पर यूट्यूबर आप लोगों के सामने अपनी पूरी छवि दिखा चुके हैं कि हम किसान विरोधी हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है 3797 1200 रुपये से लेकर 1250 1250 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। चिप्सोना जो है 1200 से लेकर 1250 1300। डायमंड आलू 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति 50 kg। सूर्य आलू 1450 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति 50 kg की दर पर किसान साथी बिके हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो दौर है जो कि आप सभी किसान साथियों को याद रहेगा कि सोनू चौधरी एक ऐसा यूट्यूबर था जिसने हमारी किसान हित में एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लिया और जो है हमें उस स्टेज पर पहुंचा दिया जिस स्टेज की हमें कतई उम्मीद नहीं थी। हम बस कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की बातों में आके सोनू चौधरी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, अरे ये मरवा देगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन आज 1250 रुपये प्रति कट्टा में खुल्ला, 1650 रुपये प्रति कट्टा में मोटा आलू जो बिक रहा है वो सिर्फ आपके भाई की देन है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी किसानों का है जिन्होंने संयम और धैर्य बनाए रखा। और ऐसे ही आप धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर 1800 रुपये प्रति कट्टा के भी दाम जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अब चोर अब आपके सामने शीशे की तरह आईना हो गया। अब किसी से भी मत घबराना और न ही किसी के आगे झुकना। अब किसान साथियों, ये सभी चोर लुटेरे अब आपके चरणों में गिरेंगे, बोलेंगे बेच लो भाई साहब, 1600 रुपये में बिक रहा है, बेच लो भाई साहब, 1800 के दाम लगा दे। 1800 भी होगा, बोल मत जाना, 1800 भी होगा, रुक तो जाओ, बरसात तो होने दो, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन आप लोगों का धैर्य और संयम ये समय परीक्षा लेता है। आप लोगों के अंदर जो घबराहट थी ना, जो शुरुआत में आप पूछते थे सोनू भैया ये होगा, सोनू भैया मरवा मत देना, हथेली पर सरसों जमाने वाली बात। आज सोनू चौधरी तो मैं लोगों को रास्ते में पकड़ के बैठता है, लाओ मिठाई लाओ, तुम्हारा बिक गया 1500 रुपये कट्टा। जिस किसान का आज जो है 1550 1600 रुपये प्रति कट्टा बिके वो किसान जो है फ़ोन करके
मिल गए, फोटो खिंचा के गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि किसान हित में काम करने वाले व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है और दलाल और इस तरीके के लोग किसान विरोधियों का तो जूतों से स्वागत होता है। मैं धन्यवाद दूंगा उन किसान साथियों का जो आज जो है मेरे साथ में उन्होंने भेंट की। और निश्चित तौर पर मैं कभी किसी किसान को निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसान को खुशी आलू की तेजी से मिलती है। अगर आज आलू में किसानों को 2-4 पैसे कमाने का मौका मिला तो क्यों हम विलेन बने। हमें चाहिए कि हम जो है किसान हित में और बढ़िया से बढ़िया काम करें, जिससे उनका आलू और तेज बिके। और हम किसान साथियों आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से हम आप लोगों के अंदर जागरूकता और ये भय का माहौल है इसे खत्म कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। आप सभी लोग जो हैं इस तरीके से जानिए आलू का माहौल जो हम लोगों ने बना रखा है उसे आप और आगे बढ़ाइए, तो निश्चित तौर पर और भी आलू में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में वीडियो परस्पर एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करते रहिए, जिससे इन मंडलियों की हार हो या आपके चरणों में गिरे। और जो लोग कहते हैं कि ये आलू नहीं बिकने देगा, तो उन्हें ये बताओ कि ये सोनू चौधरी है जिसकी वजह से आज आलू के रेट यहाँ तक पहुँचे। तुम लोगों ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हमारा आलू बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का 900,000 रुपये में छुड़ाने की कोशिश की थी। अगर ये सोनू चौधरी नहीं होता तो आज जो है हम कब के जो है अपना खेल कर जाते, क्योंकि 80 से 85% आलू तो तुम्हारे ही हाथ में था, हमारे हाथ में क्या था। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के शब्दों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा आएगी और आप में इनका डटकर सामना करने की शक्ति आएगी। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना।